हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं, फजी इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि नेबुला इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं। तो अगर आपने हमारी फजी लॉजिक की सारी वीडियोस देखी हुई हैं तो आपको पता होगा कि इस सिंबल का मतलब होता है नेबुला, और वी कैन रीड इट एज अ टीकोनॉम। ठीक है, सो नेबुला इम्प्लीकेशन हमारे पास क्या होती है? Let nebula be a T-conorm and eta be a negation on 0 1. We know that इसको हम T-conorm कहते हैं और eta जो होता है इसको हम negation कहते हैं on close interval 0 and 1. Then x implies y is equal to eta of x nebula, यानी कि जो भी हम implication लेंगे वो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग जो है वो पूरी कंडीशन जो है वो चेंज होती रहेगी। eta of x nebula y, ठीक है, यानी कि x इम्प्लाई y। जब भी हम अपनी 4 कंडीशंस देंगे, जैसा इससे प्रीवियस वीडियो में हमने फजी इम्प्लीकेशंस के लिए वो 4 वैल्यूज पहले ट्रूथ टेबल के साथ देखी थी, फिर उनको 0 1 के साथ देखा था। तो ये जो 4 वैल्यूज हमारे पास आती हैं, इसको हम किस तरीके से इसका आंसर चेक करेंगे कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, वो आप इस कंडीशन के जरिए चेक कर सकते हैं। ठीक है, कंडीशन क्या है कि ईटा ऑफ एक्स, यानी कि एक्स पे हमने ये जो वाला जो एक्स होगा इस पे सबसे पहले ईटा अप्लाई करना है, फिर y के साथ आपने इस पे नेबुला ऑपरेट करवा देना है। ठीक है, सो इस तरीके के फंक्शन को हम कहते हैं कि ये एक फजी इम्प्लीकेशन है। ओके, सो इट इज़ अ फजी इम्प्लीकेशन, सो वी प्रूव्ड इट। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये नेबुला इम्प्लीकेशन फजी इम्प्लीकेशन है या नहीं। सो इसको हम चेक कर लेते हैं 4 प्रॉपर्टीज से, जो हमने फजी इम्प्लीकेशन की 4 प्रॉपर्टीज देखी थी लास्ट वीडियो में। 1 implies 1, 0 implies 1, 1 implies 0 and 0 implies 0। ये किस तरीके से हैं? ये ट्रूथ टेबल की वैल्यूज होती हैं। जैसे पहली दो ट्रू होती हैं, नेक्स्ट टू फॉल्स होती हैं, इसी तरह ट्रू फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स ये आगे पीछे लिखी हुई हैं। अगर आपको डिटेल इस पे लेक्चर चाहिए तो आप फर्स्ट इम्प्लीकेशन का लेक्चर नोट डाउन कर लीजिए, उससे आपको डिटेल क्लियर समझ आ जाएगा। ओके, सो ये 4 वैल्यूज होती हैं हमारे पास। इनके सामने वैल्यूज असाइन करने के लिए हमने क्या करना है, जो भी आप इम्प्लीकेशन ले रहे हैं उसका फॉर्मूला उसके सामने लिख देना है। ठीक है, यानी कि ईटा ऑफ एक्स नेबुला वाई, x की जगह और y की जगह आपने ये पहली चीज़ x होती है, दूसरी चीज़ y होती है, यहाँ पे लिख भी लेते हैं। x है, दूसरी चीज़ y है, x और y को उसकी वैल्यूज असाइन कर लेनी है। फर्स्ट वाले की बात कर लें तो x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू भी हमारे पास 1 है। x की जगह 1 पुट किया है, y की जगह 1 पुट किया है, तो इसका आंसर हमारे पास 1 ही आ जाएगा। अगेन ईटा 0 और 1 ले रहे हैं, यानी कि x की जगह 0 पुट कर देना है और y की जगह 1 पुट कर देना है। अगेन इसका आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। x की जगह 1 पुट करें, y की जगह 0 पुट करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। एंड सिमिलरली x की जगह 0 और y की जगह 0 पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। अब ये किस तरीके से आता है, ये सारी डिटेल एक्सप्लेनेशन इससे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ जो है वो क्यों इम्प्लीकेशन के अंदर आ जाती है कि ईटा ऑफ 1 की वैल्यू क्या होती है और उसको हम किस तरीके से नेबुला के साथ ऑपरेट करते हैं तो आंसर 1 आ जाता है। ठीक है, फिलहाल आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि हम नेबुला इम्प्लीकेशन किस तरीके से प्रूव करते हैं, होती क्या है। ये जो चीज़ है ये फर्दर इम्प्लीकेशन है कि फर्स्ट इम्प्लीकेशन अगर आपने किसी चीज़ को प्रूव करना है तो वो कैसे होती है। सो वो हम इससे नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। फिलहाल हम इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अगर हमें नेबुला इम्प्लीकेशन चेक करना हो तो हम कैसे करेंगे। ओके, सो नेबुला इम्प्लीकेशन के लिए हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल हमने ले ली है, यानी कि x नेबुला y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई। जो भी ऑपरेशन हम लेते हैं उसका यहाँ पे कोई ना कोई फंक्शन डिफाइन होता है। ठीक है, जैसे हम नेबुला इम्प्लीकेशन ले रहे हैं ना, तो उसका उन्होंने ये पूरी वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन दे दी है। ईटा ऑफ एक्स वी नो दैट, शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं कि ईटा ऑफ एक्स हमारे पास 1 माइनस एक्स के इक्वल होता है। सो x इम्प्लाइज y, सबसे पहले आपने करना क्या है, सिंपली x इम्प्लाइज y करके यहाँ से वैल्यू हम एक दफ़ा सॉल्व करके देख लेते हैं कि हमारे पास आती क्या है। x इम्प्लाइज y, यानी कि अभी हमने नेबुला इम्प्लीकेशन का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, ईटा ऑफ एक्स नेबुला y। ठीक है, ईटा ऑफ एक्स की जगह आपने उसकी वैल्यू 1 माइनस एक्स पुट कर देनी है, नेबुला y। अब देखें यहाँ पे इस फॉर्मूले का काम क्या है, इसका यहाँ पे हमारे पास सेकेंड स्टेप के बाद काम आएगा। पहली चीज़ x है, दूसरी चीज़ y है। यहाँ पे पहली चीज़ x है, दूसरी चीज़ y है, बीच में नेबुला ऑपरेटर है, तो आपके पास आंसर ये आना चाहिए। इसी तरीके से हम इस चीज़ को इस फॉर्मूले से कंपेयर करके यहाँ पे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, तो क्या आनी चाहिए x, तो यहाँ पे x क्या है 1 माइनस एक्स, फिर क्या आना चाहिए प्लस वाई, y हमारे पास y ही है, फिर माइनस एक्स वाई, यानी कि x और y, ये चीज़ x है और ये चीज़ y है, इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि 1 माइनस एक्स और y। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि आपने किस तरीके से लिया है। पहली x है, दूसरी y है, इसको यहाँ पे x और y की जगह वैल्यूज जस्ट इसको हमने रिप्लेस कर दिया है। अब ब्रैकेट्स ओपन कर देने हैं, सिर्फ इस माइनस की वजह से माइनस माइनस प्लस, अंदर यहाँ पे आपके पास x के साथ प्लस का साइन आ जाएगा। सो यहाँ से हमारे पास क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, एक
y को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, y माइनस एक्स वाई बन जाएगा, तो इस माइनस साइन बाहर जो है उसकी वजह से अंदर वाला साइन प्लस हो जाएगा, सो ये प्लस एक्स वाई आ गया। अब जो जो चीज़ें कैंसिल आउट हो सकती हैं उसको हम कैंसिल कर देंगे, जैसे प्लस वाई और माइनस वाई यहाँ से कट हो जाएगा, सो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स वाई। सो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स वाई। सो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो ऑपरेशन दिया हुआ है इसका काम क्या है। इसका काम है कि नेबुला एप्लीकेशन का फॉर्मूला लिखना है, और उस फॉर्मूले में जब आप वैल्यूज पुट करते हैं तो किसके इक्वल बनती है वो आप इस चीज़ में पुट करके निकाल लेते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप हमारे पास क्या होता है कि ये जो हमारे पास आंसर है ना, ये हमने अपनी इन वैल्यूज़ पे परफॉर्म करके इनका आंसर इससे निकालना है। ठीक है, करना क्या है आपने यहाँ पे फजी इम्प्लीकेशन, अब ये जो आंसर आया है इसको हमने हमेशा चेक करना होता है कि ये फजी इम्प्लीकेशन है या नहीं है। फजी इम्प्लीकेशन होने का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये 4 प्रॉपर्टीज होल्ड होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि जब 1 1 के साथ इम्प्लाई होता है तो आंसर 1 आना चाहिए, 0 1 के साथ यानी कि पहला फॉल्स है और दूसरा ट्रू है तो आंसर 2 आना चाहिए यानी कि 1। पहला ट्रू है और दूसरा फॉल्स है, सिर्फ इस केस में आंसर 0 आना चाहिए यानी कि फॉल्स, और दोनों फॉल्स हैं यानी कि 0 0 है, सो आंसर 2 आना चाहिए। ठीक है, सो ये वैल्यूज़ आती कैसे है, ये आनी चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए कि इसकी वैल्यू ये आएगी। आनी कैसे चाहिए वो हम इस फॉर्मूले में पुट करके निकालते हैं। अगर तो इस फॉर्मूले में जब आप ये वैल्यूज़ पुट करते हैं और ये जो डिसाइड वैल्यूज़ यहाँ लिखे हैं वो नहीं आ रही, इसका मतलब है कि आपकी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही, तो जो आपका ऑपरेशन है वो फर्स्ट इम्प्लीकेशन को या नेबुला इम्प्लीकेशन होल्ड नहीं करता। ठीक है, सो पहली चीज़ x है, दूसरी चीज़ y है, ये हमारे पास फॉर्मूला है, x की जगह x की वैल्यू और y की जगह y की वैल्यू पुट करते रहना है। पहले हमने 1 माइनस एक्स, अब यहाँ पे x की जगह हमने क्या पुट करना है, ये वाली वैल्यू, ये x है ये y है, 1 प्लस एक्स वाई यानी कि x और y का प्रोडक्ट, ये x है ये y है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 1 1 सा 1, सो 1 माइनस 1 प्लस 1, 1 और 1 आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, आंसर 1 आ गया। ठीक है, यानी कि फर्स्ट प्रॉपर्टी टू होल्ड करती है। सेकंड देख लेते हैं, 0 इम्प्लाइज 1, x की जगह आपने 0 रखना है, y की जगह आपने 1 रखना है। कहाँ रखना है, इस इक्वेशन में रखना है जो हमने आंसर निकाला है। पहली चीज़ 1 एज इट इज आ जाती है, माइनस x की जगह ये वाला 0 पुट करेंगे, सो ये 0 आ जाएगा हमारे पास यहाँ से, प्लस एक्स वाई को मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 0 1 से मल्टीप्लाई किया, सो 0 1 सा 0, यहाँ से हमारे पास आंसर 1 आ रहा है। ये भी केस ट्रू है कि अगर पहला फॉल्स होगा तो दूसरा ट्रू आना चाहिए, तो आंसर हमारे पास ठीक है ट्रू आ रहा है। थर्ड क्या है कि अगर पहला ट्रू है तो दूसरा फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आना चाहिए। चेक कर लेते हैं कि फॉल्स आ रहा है या नहीं आ रहा। 1 माइनस एक्स की जगह 1 आ जाएगा, प्लस एक्स वाई को मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 0, 1 और 1 आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, सो यहाँ से हमारे पास आंसर 0 है। ये भी कंडीशन होल्ड करिए, लास्टली 0 0, एक्स और वाई की जगह 0 0 पुट करेंगे, सो यहाँ से सिर्फ ये वाला जो 1 है ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, सो यहाँ से हमारे पास आंसर 1 आ गया है। यही डिजायर्ड वैल्यूज़ हैं जो हमें फर्स्ट इम्प्लीकेशंस के लिए चाहिए होती हैं, ये हमने अपने क्वेश्चन में पुट करके वैल्यूज़ बहुत ही इजीली जो है वो फाइंड आउट कर ली हैं। सो इस तरीके से फर्स्ट इम्प्लीकेशन का टॉपिक भी एंड होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आगे किन टॉपिक्स पे फजी लॉजिक से रिलेटेड आपके लिए वीडियोस बनाएं। सो इस नेक्स्ट वीडियो में हम क्यू इम्प्लीकेशन देखेंगे, आर इम्प्लीकेशन देखेंगे, सो स्टे कनेक्टेड विद अस।